नमस्कार। डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है वित्त आयोग। तो चलिए शुरू करते हैं। वित्त आयोग की संरचना। अध्यक्ष सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति होता है। इसके अंतर्गत 4 सदस्य होते हैं। नंबर 1, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति हो। नंबर 2, सरकार के वित्त एवं लेखाओं का ज्ञान रखने वाला हो। नंबर 3, वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति हो। और नंबर 4, आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ व्यक्ति। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? तो यह भारत का राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाता है। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यह अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल 4 सदस्य होते हैं। भारत के वित्त आयोग पहला वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे, जो 1952 से लेकर 1957 तक रहा। दूसरा वित्त आयोग 1956 में, जिसके अध्यक्ष के संथानम थे, जो 1957 से लेकर 1962 तक रहा। तीसरा वित्त आयोग 1960 में, जिसके अध्यक्ष ए.के. चंद्रा थे, यह 1962 से 1966 तक लागू रहा। चौथा वित्त आयोग 1964 में, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर पी.बी. राजमन्नार थे, जो 1966 से 1969 तक था। पांचवा वित्त आयोग 1968, जिसके अध्यक्ष महावीर त्यागी थे, जो 1969 से 1974 तक लागू रहा। छठा वित्त आयोग 1972 में, जिसके अध्यक्ष ब्रह्मानंद रेड्डी थे, जो 1974 से लेकर 1969 तक रहा। सातवां वित्त आयोग 1977, जिसके अध्यक्ष जे.एम. सेलेट थे, जो 1979 से लेकर 1984 तक रहा। आठवां वित्त आयोग 1982 में, जिसके अध्यक्ष वाई.बी. चंभाड़, जिसका समय 1984 से लेकर 1989 तक था। नवां वित्त आयोग 1987 में बना, जिसके अध्यक्ष एन.के.पी. साल्वे थे, जो 1989 से 1995 तक कार्यकाल रहा। 10वां वित्त आयोग 1992, जिसके अध्यक्ष के.सी. पंत थे, जिनका कार्यकाल 1995 से 2000 तक रहा। 11वां वित्त आयोग के अध्यक्ष, जो 1998 में बना, उसके अध्यक्ष प्रोफेसर ए.एम. खुसरो थे, जो 2000 से लेकर 2005 तक रहा। 12वां वित्त आयोग 2000 में गठित किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर सी रंगराजन थे, जिसका कार्यकाल 2005 से 10 तक रहा। 13वां वित्त आयोग 2007 में, डॉक्टर विजय केलकर इसके अध्यक्ष थे, जो 2010 से 2015 तक रहा। 14वां वित्त आयोग 2013 में गठन हुआ, डॉक्टर वाई.बी. रेड्डी इसके अध्यक्ष थे, 2015 से लेकर 2020 तक इनका कार्यकाल रहा। 15वां वित्त आयोग, जिसका गठन 2017 में हुआ, जिसके अध्यक्ष एन.के. सिंह थे, जो 2020-21 तथा 21 से लेकर 26 तक रहा। भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसकी संतुष्टि से निर्धारित होते हैं? तो वित्त आयोग की संतुष्टि पर निर्धारित होते हैं। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र राज्य द्वारा
केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता का निर्धारण करना है। केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय विवादों के समाधान किस संस्था के द्वारा होता है? तो यह वित्त आयोग के द्वारा होता है। केंद्र की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा कौन सा प्राधिकरण करता है? तो यह वित्त आयोग करता है। सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग की नियुक्ति केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए की जाती है। भारत में संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? तो यह वित्त आयोग विनियमित करता है। 15वें वित्त आयोग की संरचना: N.K. सिंह अध्यक्ष, शक्तिकांत दास सदस्य, डॉक्टर अनूप सिंह सदस्य पूर्णकालिक, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी सदस्य अल्पकालिक, डॉक्टर रमेश चंद्र सदस्य पूर्णकालिक, अरविंद मेहता सचिव, अजय नारायण झा सदस्य पूर्णकालिक। भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन वर्ष 1951 में किया गया था। इसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। तो इस प्रकार से वित्त आयोग का ये चैप्टर समाप्त होता हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।